इस तरीके से सिरसागंज नगर के विकास को आप देख रहे हैं। सपने लोगों को दिखाए गए थे, जो वादे किए गए थे और जो बातें लोगों को समझाई गई थी, जो घोषणा की गई थी, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े कार्य थे, वो मुझे नहीं लगता उनमें से एक भी कार्य धरातल पे आया होगा। ऐसा कौन सा विकास कार्य होना चाहिए आपकी नजरों में जो लोगों को फायदा दे, युवाओं को फायदा दे? बात अगर हम युवाओं की करते हैं तो नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे केंद्र खुलने चाहिए जहां पर उनको शिक्षित हो सके, जहां उनको कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए जहां से वो अपने रोजगार के माध्यम को खोल सकें। तीन तीन बार सफाई पर ध्यान दे रही है, तीन तीन बार सफाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप भी यहाँ रह रहे हैं? सूर्य अस्त होने के बाद अगर शहर में अगर कहीं झाड़ू लग रही है तो हम लोग भी सनातन लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो ये सब कुछ उसके हिसाब से ठीक नहीं। अभी चुनाव हुए और आखिरी चरण का भी चुनाव होने वाला है। भाजपा कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं। काल में 400 पार कह सकते हैं, 500 पार कह सकते हैं, 543 सीट्स हैं सारी उनकी हो सकती। समय टेम्परेचर भी बहुत जा रहा है, लोगों से किस तरह की अपील करेंगे? आप नगर के ही हैं। मैं अपने नगर के लोगों से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जब तक कोई कार्य ना हो तो अपने घर से ना निकले। अखिलेश यादव जी, एक सीट है बनारस की सीट, जिसको क्यूटो कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, घोषणा की थी कि इसको मैं क्यूटो बना दूंगा, बनारस को जो उनका लोकसभा क्षेत्र है मैं उसको क्यूटो बना दूंगा। तो अखिलेश जी का ये तंज है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं श्याम भारद्वाज जी। कई मुद्दों पर, सिरसागंज के मुद्दों पर उनसे जानेंगे किस तरीके का विकास हुआ, किस तरीके से अभी वो लोग देख रहे हैं और जो समस्या है उसका कैसे समाधान किया जा सकता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास बातचीत में। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से सिरसागंज नगर के विकास को आप देख रहे हैं? अभी सिरसागंज के नगर विकास की अगर हम लोग कोई बात करना चाहते हैं तो जैसे कि नगर पालिका को 1 साल पूर्ण हुआ है, अभी शायद 1 दिन पहले हुआ है। तो जो सपने लोगों को दिखाए गए थे, जो वादे किए गए थे और जो बातें लोगों को समझाई गई थी, जो घोषणा की गई थी, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े कार्य थे, वो मुझे नहीं लगता उनमें से एक भी कार्य धरातल पे आया होगा, या धरातल पे भी नहीं, कागजों में भी आया होगा। 1 साल पूर्ण होने पर मैं नगर पालिका को एवं नगर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामना भी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से, जिस मन से शहर में जो घोषणाएं करी गई थी, लोगों को सपने दिखाए गए थे कि ये सब कुछ होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और यहाँ से पैसा आके ये विकास होगा, वो विकास होगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल ईंट पूरे शहर में कहीं भी लगी है। ऐसा कौन सा विकास कार्य होना चाहिए आपकी नजरों में जो लोगों को फायदा दे, युवाओं को फायदा दे? बात अगर हम युवाओं की करते हैं तो नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे केंद्र खुलने चाहिए जहां पर उनको शिक्षित हो सके, जहां उनको कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए जहां से वो अपने रोजगार के माध्यम को खोल सकें, उसकी शिक्षा प्राप्त कर कर, क्योंकि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में केवल सिरसागंज में ही नहीं पूरे देश में है। क्योंकि जैसा हम लोग सरकारों के बहानों से और सरकार जो वादा करती है उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसे ही वादे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किए थे, भारत सरकार के जब लोकसभा चुनाव पे तब किए गए थे और उसका रिजल्ट 0 रहा। तो उसको देखते हुए तो लोकल लेवल पर इतनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खुल जाएं, कुछ इन सब चीजों को खुलते हुए देखते हुए युवा जो है वहां पर वो ट्रेनिंग ले सके, उन चीजों को समझ सके, जिससे वो स्वरोजगार अपना पैदा कर सके उन सब चीजों से। तो ऐसी व्यवस्थाएं सिरसागंज में बननी चाहिए। स्वच्छता की बात करें, हम लगातार स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। सिरसागंज नगर पालिका तीन तीन बार सफाई पर ध्यान दे रही है, तीन तीन बार सफाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं? आप भी यहाँ रह रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शायद आपको नहीं होगी, कि स्वच्छता की बात आप जो कर रहे हैं, सिरसागंज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रयास में बेहतर पर श्रेष्ठता की सूची से बाहर की एक सूची आई थी, अमर उजाला में छपी थी फ्रंट पेज पर। नगर पालिकाएं कौन सी किस नंबर पर है, ये हमारा दुर्भाग्य है। नगर पालिका परिषद सिरसागंज 909 रैंक पे है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो आपकी आप सफाई की बात कर रहे हैं,
इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 909 रैंक पे आए हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अपनी सफाई की व्यवस्था कितनी सुगम हो सकती है, कितनी दिख रही है सफाई की व्यवस्था में। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद अगर शहर में अगर कहीं झाड़ू लग रही है, तो हम लोग भी सनातन लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो ये सब कुछ उसके हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि हमको ऐसा ये लगता है कि सूरज ग्रहण मतलब जब अस्त हो जाता है, कि उसके बाद जैसे हम लोग अपने घरों में कोई झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि घर की सुख समृद्धि बाहर जाती है। तो शहर में ऐसा हो रहा है, मैं लोगों से मैं बातचीत भी करते रहता हूँ, लोगों से जानना आना भी रहता है, तो लोग भी इस बात को मानते हैं कि ये शाम को जो झाड़ू लग रही है वो नहीं लगनी चाहिए, और इससे शहर की सुख समृद्धि शहर में बाहर जाएगी। तो उससे काफी परेशानियां भी हैं उन सब चीजों से। जैसे कि जब एक सिस्टम बना हुआ है हर चीज का कि आपको सुबह झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठान नहीं खुलते हैं, तो जब झाड़ू लगेगी तो धूल उड़ेगी, लोग नहीं रहते हैं, तो ये सब काम होंगे। तो इसलिए सबकी व्यवस्थाएं बहुत टाइम से बनाई हुई है, लेकिन बीच बाजार में झाड़ू लग रही है, शाम को झाड़ू लग रही है, तो इसका कुछ सिस्टमेटिक ढंग से कुछ काम होना चाहिए, जिससे किसी को इससे हानि ना हो। धूल धक्कड़ ये वो दुकानें खुली हुई, उनमें कूड़ा कचरा ये वो तो नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल तौर पर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आवारा पशुओं को लेकर बात करते हैं। आवारा पशुओं को लेकर जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है? आवारा पशुओं के लिए मेरी आपसे एक बार बीच में भी बात हो चुकी है। मैंने आपसे बोला था, जब बंदरों को फिरोजाबाद से इधर बरखंडी बटेश्वर में छोड़ने की बात थी, तो हमारी तहसील में छोड़ा गया था। उसके लिए हमने डीएम साहब को हमने पत्र भी लिख के कहा था कि ये बंदर यहाँ ना छोड़े जाए। तो फिर उसमें ये हुआ था कि नसीपुर के उस साइड में बंदर छोड़े गए थे। तो अब जैसे मेन समस्या जो अभी जो आवारा पशुओं की जो आ रही है, सुबह शाम तो बंदरों का खौफ है, दिन भर आवारा पशुओं का खौफ है। तो इनके लिए मान लीजिए सरकार से योजनाएं हैं, गौशाला खुली हुई है, या बंदरों को पकड़वाने की बात है, तो उनको उनके स्थान पर भेजना चाहिए। ये काम शहर का है और नगर पालिका का है, करें अपने काम को, ये क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। अभी चुनाव हुए और आखिरी चरण का भी चुनाव होने वाला है, भाजपा कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, आपकी नजरों में क्या लग रहा है? ये कुछ नहीं, सब जुमले की सरकार है, और हम लोग देख चुके हैं 2 बार के कार्यकाल में। 400 पार कह सकते हैं, 500 पार कह सकते हैं, 543 सीट्स हैं सारी उनकी हो सकती है। ऐसा कोई माहौल नहीं है, माहौल बहुत जबरदस्त है। बात जो है अब आज की डेट में वो बेरोजगारी की है, बात किसान की है, बात महिलाओं की है, बात सुरक्षा की है। आप जो भी बात कहना चाहते हैं आप उस पर आप आइए। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, और फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात लेकर आज भी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को जनता जान चुकी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इनको उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से दोनों जगह से भगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। फिरोजाबाद सीट की बात करते हैं, फिरोजाबाद सीट पर क्या देखा आपने? फिरोजाबाद सीट पे आदरणीय श्री अक्षय यादव जी ने अपने काम के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, और ये बात आप भी जानते हैं, और ये सब कुछ सामने देखा भी गया है। जितना विकास अक्षय यादव जी के समय में हुआ, जेड़ा जाल से लेके नगर निगम से लेके सौसैया से लेके नगर पालिकाएं से नगर निगम बनाया, सिरसागंज को तहसील बनाया, ये सब कुछ उन्हीं के समय का कार्य है। और उनके विकास के मुद्दों को लेकर जब अक्षय यादव जी चुनाव क्षेत्र में गए, तो उनको बहुत भारी समर्थन मिला, और इस समर्थन का रूप अभी आपको 4 तारीख को विजय के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस समय गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर भी बहुत जा रहा है, लोगों से किस तरह की अपील करेंगे? आप नगर के ही हैं। मैं अपने नगर के लोगों से एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि जब तक कोई कार्य ना हो तो अपने घर से ना निकलें, कोशिश करें घर में रहें। महत्वपूर्ण काम है तब निकलें। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाए, और गर्मी का माहौल है कट जाएगा, क्योंकि गर्मी भी इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही है। 48 डिग्री 49 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो बच्चे सुरक्षित घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और पानी का वेस्टेज ना करें। अखिलेश यादव जी, एक सीट है बनारस की सीट, जिसको क्यूटो कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? जैसा कि मैं आपको अभी भी बता रहा था, क्यूटो आदरणीय अध्यक्ष जी इसलिए कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, घोषणा की थी कि इसको मैं क्यूटो बना दूंगा, बनारस को जो उनका लोकसभा क्षेत्र है मैं उसको क्यूटो बना दूंगा। तो अखिलेश जी का ये तंज है क्यूटो कहते हुए कि इन्होंने क्यूटो ये नहीं बना पाए हैं वहां पर। तो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को और
कोई घोषणा करने के बावजूद अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। जनता पर विश्वास किस पर करेगी? फिरोजाबाद कितनी वोटों से आप लोग जीत रहे हैं? फिरोजाबाद हम लोग लाखों वोटों से ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं और ये सब प्रणाम आदरणीय श्री अक्षय यादव जी के कराए हुए पूर्व में विकास कार्यों पर है, क्योंकि उनके विकास कार्यों के बाद जब दोबारा जब चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और 5 साल में आपको भी मैं अगर पूछना चाहूंगा कोई 5 काम अगर आप जिले में गिना दें जिसमें गौरवपूर्ण, अगर फिरोजाबाद के पूर्व सांसद ये कह पाए कि मेरे सांसद होने पर ये मेरे 5 गौरवपूर्ण कार्य हैं जिनको मैं जीवन भर लोग याद रखेंगे, ऐसा कोई कार्य पूरे 5 साल में नहीं कर पाए। तो फिरोजाबाद की जनता ने ये माना, समझा कि हाँ ये कार्य अक्षय यादव जी के उसमें हुए हैं, क्योंकि अक्षय यादव जी के कहने पर गंगा जल फिरोजाबाद में घर घर पहुंचाया गया है। अक्षय यादव जी के प्रयासों से एक बड़े अस्पताल की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कराई गई है। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, लोगों के समझ में आया है, ठीक है ना। तो इसके लिए विकास कार्य हुए हैं और इसके लिए उनको वोट मिला है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी माताजी श्रीमती सरोज शर्मा जी नगर पालिका की अध्यक्ष रही और जिस हिसाब से जनता ने हम लोगों को वोट देकर विजय बनाया था, जो घोषणाएं मेरी माताजी ने चुनाव जीतने से पूर्व में करी थी, उससे 4 गुना ज्यादा कार्य इस शहर में उन्होंने करके दिखाया। और वो जब करके दिखाया कि जब माताजी जब चेयरमैन बनी थी तब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं थी, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा का चुनाव था, आदरणीय इसमें नेताजी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो वो आचार संहिता 6 महीने लगी रही। उसके बाद जो लास्ट का जो हमें समय मिला था 2 साल का, उस 2 साल के समय में सिरसागंज को हमने 4 चौबंद लगाने की पूरी भरपूर कोशिश करके हमने कार्य किया। और मुझे कहने में जरा सा भी ये नहीं लगता, ये बहुत गौरव की बात है मेरे लिए कि मेरी माता जी का कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है। और उस कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहां आप बैठे हुए इसके बाहर आप उतर के अभी सड़क पर जाएंगे तो ये सड़क आज से 20 साल पहले बनी हुई है, जो आज भी वैसी है जो 20 साल पहले थी। आज इस बात को कहने में मुझे कोई दोहराई नहीं है कि अंबेडकर नगर में जो पार्क मेरे माताजी के द्वारा बनाए गए, उसके बाद कोई भी अंबेडकर पार्क सिरसागंज में नहीं बनाया। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो विधवाओं को पेंशन मेरी माताजी के समय में दी गई थी, जो कैंप लगा के हम लोग पेंशन दिया करते थे, वो उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे कहने में बिल्कुल भी गरेज नहीं है कि उससे उसके उस समय माताजी के समय में जैसे कि हमने बारात घर बनवाए थे, बाथरूम्स बनवाए थे, गरीब बस्तियों में बनवाए थे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं बनवाई थी, तो वो बहुत बेहतरीन थी और वो बहुत ही गौरवपूर्ण हम लोगों के लिए क्षण है। और गौरवपूर्ण वो व्यवस्थाएं जो हुई उनकी मेहनत का नतीजा है कि सिरसागंज की गली गली आज भी पक्की है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यवस्थाएं आज से 20 साल पहले की थी और जैसा 20 साल पहले हमने छोड़ा था सड़कों को, वो सड़कें आज भी वैसी हैं। उनकी गुणवत्ता में कहीं भी 1% कमी नहीं है। वो सड़क आपकी मेन बाजार की हो या सिरसागंज की वो आखिरी कोने की वो पतली वाली गली क्यों ना हो, वो सारी एक सी बनी हुई है। आज भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि योजना घर घर तक पहुंच रही है। सिरसागंज की बात करें तो कैसे देख रहे हैं चीज? आपकी बात ठीक है, आपने जो बात कही है, जैसा कि हम लोग आपको पहले भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी हो गई है, पूंजीवादी लोगों की पार्टी हो गई है। जैसे कि आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो आप शहर में अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको शायद पता होगा। सिरसागंज में लगभग 1300-1400 लोग इसके लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों में अभी लगभग 350 लोगों के पास रिकवरी का नोटिस है, क्योंकि वो लोग लाभार्थी नहीं हो सकते थे, उनको लाभ दिया गया। ये गलत है, जबकि उन 350 लोगों का एक तो वो हक मारा गया जो गरीब लोग थे, दूसरा उनको गलत दिया गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, उनके द्वारा दिया गया। आज की डेट में उनके पास रिकवरी है, 350 लोग हैं शहर के जिनके पास ये रिकवरी है, उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। और 350 लोगों का जो हक था वो मार लिया। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो पूंजीवादी लोगों को दी जाती हैं, पूंजीवादी लोग उसका लाभ उठाते हैं, नाम गरीब का होता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब पूरे हिंदुस्तान में जब चल रही, मैं तो बहुत छोटे से शहर में आपको बता रहा हूँ, आपको सब कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं ये, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा होगा। तो ऐसी तमाम योजनाओं को सिरसागंज नगर को नंबर देंगे तो कितने नंबर देंगे? नहीं, सिरसागंज तो मैं चाहता हूं कि हमेशा नंबर 1 रहे। नंबर 1 के लिए हम लड़ते रहे हैं और सिरसागंज में नंबर 1 बनाने के लिए ही हम चुनाव लड़ते हैं।
कोई हमारा कोई पेशा नहीं, कोई व्यापार नहीं है चुनाव लड़ना। सिरसागंज को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास में हम आज भी साथ में खड़े हुए हैं सब लोगों के। सिरसागंज नंबर 1 बना रहे हैं, सिरसागंज नंबर 1 था और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम और हमारा परिवार हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ युवा नेता श्याम भारद्वाज जी, कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।